नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको ये नए शानदार वीडियो में। आज मैं यूजीवी सीएसपी भाई लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप यूजी में जो काम करते हैं उसका कितना कितना कमीशन आता है और आप उस कमीशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आज मैं बताऊँगा। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको सभी कमीशन के बारे में पता चलेगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये रहा यूजीवी का कमीशन स्ट्रक्चर। इसमें पूरा का पूरा बताया गया है कि कौन सा काम करने से कितना कितना कमीशन आता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग में जैसे हुए अकाउंट ओपनिंग का है, आरडी अकाउंट ओपनिंग का है कितना कमीशन आता है, कैश डिपॉजिट, लोन डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, ये सभी का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो हम मिनिमम उसमें इनिशियल डिपॉजिट अगर करेंगे 100 रुपये तो हम लोगों को 20 रुपये का कमीशन मिलता है। आप जब भी सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तब कस्टमर को बोलिए कि वो अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखे, जैसे कि 100, 200, 300 या 500 या 1000 जितना भी रखे वो रखने के लिए बोलो, जिससे कि आप लोगों को भी कमीशन अच्छे से मिलेगा और कस्टमर को भी उसका पैसा उसका अकाउंट में रहेगा, जिससे कि उसको बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो वो निकाल सकता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वो आरडी अकाउंट में आप भी 20 रुपये कमीशन पाते हैं। तो ये दोनों में आप ज़्यादा 20 रुपये ही कमा सकते हैं, कमीशन पा सकते हैं। तो जितना भी हो सके उतना आरडी अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने के प्रयास करिए। उसके बाद चलते हैं कैश डिपॉजिट आप 10,000 ही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपको 0.25% का कमीशन मिलता है। उसमें मिनिमम 2 रुपये मिलता है और मैक्सिमम 8 रुपये मिलता है। तो ये कैश डिपॉजिट आपका अमाउंट के हिसाब से वेरी करता है, जिससे कि आपको कमीशन मिलता है। ओके, तो उसके बाद चलेंगे लोन डिपॉजिट में आप लोगों को भी सेम 0.25% का कमीशन मिलता है। आप जैसे मिनिमम उसमें दो रुपये पाते हैं और मैक्सिमम 8 रुपये पा सकते हैं। इसमें भी आपको अमाउंट के हिसाब से कमीशन मिलेगा। अगर आप 10,000 उसमें लोन डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका 10,000 का 0.25 का कमीशन मिलेगा। उसके बाद चलेंगे कैश विड्रॉल में भी आप 10,000 ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसमें आपको 0.5% का कमीशन मिलता है, जिससे कि मिनिमम आपको 3 रुपये और मैक्सिमम आपको 14 रुपये तक मिलता है। अगर आप 10,000 के आसपास कर रहे हैं तो आपको 14 रुपये का कमीशन मिलेगा एक ट्रांजेक्शन में। तो उसके बाद चलेंगे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र यूजिंग POS टेक्नोलॉजी। इसमें भी आप लोग 10,000 ही कर सकते हैं और इसमें 1% के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है, जिससे कि मिनिमम 3 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये मिलता है। नेक्स्ट हो गया हमारा रिमिटेंस थ्रू AEPS और माइक्रो ATM ट्रांजेक्शन। ये AEPS में और माइक्रो ATM में आप भी उसी तरह से 10,000 ही विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को 0.5% का हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो इसमें 3 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 10 रुपये मिलता है। आप AEPS में भी वही 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं, और माइक्रो ATM में भी आप 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। ये माइक्रो ATM में आप महीने में 4 बार ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है, बैंक करने नहीं देगा। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 4 विड्रॉल विल बी फ्री इन ए मंथ, देयर आफ्टर नो ट्रांजेक्शन विल टू बी अलाउड। तो आप इसको 4 बार ही महीने में कर सकते हैं।
उसके बाद चलेंगे रूरल सीएसपी इंसेंटिव। ये रूरल सीएसपी इंसेंटिव होता है कि आप रूरल एरिया में अगर सीएसपी दिए हैं तो आप लोग को 2000 रुपये का रूरल इंसेंटिव मिलता है। पहले ये 25 ट्रांजेक्शन या 25 अकाउंट करने से मिलता था, उसके बाद फिर से बढ़ गया वो और 50 अकाउंट और 50 ट्रांजेक्शन होने से मिलता है। मगर अभी के लिए ये और भी बढ़ गया है, ये 100 ट्रांजेक्शन करने से और 100 अकाउंट खुलने से आपको ये कमीशन मिलता है। अगर 100 ट्रांजेक्शन किए तो भी मिलेगा, अगर 100 ट्रांजेक्शन बिना आप 100 अकाउंट खोल रहे हैं तो भी मिलेगा। अगर आप दोनों भी कर रहे हैं तो आपको ये रूरल कमीशन 2000 रुपये मिलता है। तो आप जैसे भी करके महीने में 100 ट्रांजेक्शन कीजिए जिससे कि आपका रूरल इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद चलेंगे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस। मैं पहले बोलता था कि सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के लिए, तो यही होता है आपका एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फी। अगर आप ये सेविंग अकाउंट खोलते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करके वो अकाउंट में रख रहे हैं और ट्रांजेक्शन उसी हिसाब से कर रहे हैं और मंथली उसका अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रह रहा है, तो वो बैंक आपको 0.4% के हिसाब से मंथली एवरेज के हिसाब से आप लोगों को एवरेज बैलेंस कमीशन देगा। तो आप जितना हो सके उतना अकाउंट खोलें और उसमें अच्छे से बैलेंस रखें जिससे कि आप लोगों का एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का फीस या कमीशन मिलेगा। ये आप बस एक ही बार कस्टमर को सलाह देंगे तो आप लोगों को ये कमीशन अच्छे से मिलेगा। उसके बाद चलेंगे ये दोनों हो गया आधार नंबर सोर्सिंग, और ये बाहर से होता है, ये ब्रांच आपको पेड करता है इस हिसाब से। उसके बाद चलेंगे डिपॉजिट विड्रॉल और रिमिटेंस। ये 100 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये आप पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ईपीएस में भी आपको बताया था मैं, ईपीएस और माइक्रो एटीएम में एटीएम कार्ड से आप 100 रुपये मिनिमम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को इससे पता चल गया होगा कि कितना ट्रांजेक्शन करने से कितना कमीशन मिलता है। तो आप लोग ये जो मैं कमीशन स्ट्रक्चर बताया हूँ इसके हिसाब से आप काम करिए जिससे कि आप लोगों का कमीशन बढ़ेगा और अच्छे से कमीशन आने से आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप ये प्लान को ज़रूर फॉलो करें। ये बैंक का प्लान है और बैंक आप लोगों को इसी हिसाब से कमीशन देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों को इसी हिसाब से प्यार दें। थैंक यू।